शुद्ध होने वाला सोम मनुष्य को इष्ट अंतरिक्ष के मार्ग से जाने के लिए सूर्य के एतश नामक घोड़े को उसके रथ में जोड़ता है और सोम इंद्र कहता हुआ तेरे घोड़े को सूर्य के रथ में जनों के लिए जोड़ता है। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे देवों, तुम जो मानवों में रहता है, जो यज्ञ करने वाला तथा शत्रुओं को कष्ट देने वाला तेज है, घी ही जिसका अन्न है तथा जो पवित्रता करने वाला है, ऐसे अनेक अग्नियों के साथ परम पूज्य अग्नि को हिंसा रहित यज्ञ में दूत करो। घास खाते हुए हिनहिनाने वाले घोड़े के समान महान वेग से फैलने वाला दावानल जब वृक्ष के बीच में पहुंचता है, तब इसकी ज्वालाएं वायु के अनुकूल होकर चलती हैं। और हे अग्नि, तेरा मार्ग काला है। हे अग्नि, नए उत्पन्न हुए और वृष्टि करने वाले न नष्ट होने वाली जलती हुई ज्वालाएं ऊपर आती हैं। तब हे अग्नि, प्रकाश करने वाला धुआं रूपी दूत वाला तू द्युलोक में जाता है और वहां देवों को प्राप्त होता है। महान वृत्र को मारने के लिए उस इंद्र को हम बलवान बनाते हैं। वह पहले से बलवान होता हुआ भी और अधिक बलवान होता है। वह इंद्र दान देने के लिए ही पैदा हुआ है। वह प्रभावशाली इंद्र बल बढ़ाने के लिए और सोम को पीने के लिए हुआ है। तेजस्वी प्रशंसित ऐसा वह इंद्र सोम पीने के योग्य है। स्तुतियों द्वारा प्रशंसित वज्र के समान बलवान, इसीलिए दूसरों से न बनाए जाने वाला उग्रवीर और अपराजित इंद्र धन देने की इच्छा करता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे अध्वर्यु, पत्थरों द्वारा कूटकर निकाले गए सोमरस को छलनी में लाकर रख और इंद्र के पीने के लिए छान। वे देव और मरुत हे सोम, तेरे मधुर और पवित्र अन्न रूपी रस को खाते हैं। हे ऋतुजों, बहुत मीठे द्युलोक के अमृत इस उत्तम सोम को वज्रधारी इंद्र के लिए तैयार करो। कर्तव्य करने वाला यह रस देवों का बल बढ़ाने वाला, ऋतुजों के द्वारा प्रशंसनीय, सबों को धारण करने वाला, अंतरिक्ष में रखे छलनी से छाना जाता है। यह हरे रंग वाला और बलवान ऋतुजों के द्वारा छाना जाने वाला यह रस घोड़े के समान पानी में सरलता से ही अपने बलों को प्रकट करता है। यह सोम शूर के समान हाथों में शस्त्र धारण करता है। यज्ञ करने की इच्छा करने वाला, रथ में बैठने वाले वीर की गायों की इच्छा करने वाला, इंद्र का बल बढ़ाते हुए यह सोम यज्ञ करने वाले विद्वान ऋतुजों के द्वारा प्रेरित हुआ गाय के दूध में मिलाया जाता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, बढ़ाया जाने वाला तू इंद्र के पेट में धार बंधकर जा। बिजली जिस प्रकार मेघों को बरसाती है, उसी प्रकार हमारे लिए द्युलोक और भूलोक को फलयुक्त कर। कर्म के द्वारा हमारे लिए शाश्वत अर्थात कभी क्षीण न होने वाले अन्न दे। हे इंद्र, यद्यपि तू पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे की दिशा में ऋतुजों के द्वारा सहायतार्थ बुलाया जाता है, तो भी हे श्रेष्ठ इंद्र, अनुराजा के लिए तेरी बहुत स्तुति की गई है। हे शत्रु को हराने वाले इंद्र, तुर्वश के लिए भी उसी प्रकार तेरी स्तुति की गई है। हे इंद्र, अथवा रूम, रूषम, श्यावक और कृपा के लिए एक साथ प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार स्तुति करने वाले कण्व स्तोत्रों से तुझे वश में करने की इच्छा करते हैं। इसलिए हे इंद्र, दोनों ही प्रकार के स्तुति के वचन हमारे सामने इंद्र सुने। वह धनवान और बलवान इंद्र हमारी स्तुति से संतुष्ट होकर सोमपान करने के लिए हमारे पास आवें। द्युलोक और भूलोक स्वयं प्रकाशवान और बलवान उस इंद्र को अपने बल से प्रकट करते हैं। और हे इंद्र, उपमा देने के योग्यों में प्रथम तू अपने स्थान पर बैठता है, क्योंकि तेरा मन सोम की इच्छा करता है। यहाँ सातवां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। हे सोम, चमकने वाला तू छनता जा। तेरा आनंददायक रस इंद्र के पास जावे। अपनी शक्ति से तू वायु को प्राप्त हो। हे शुद्ध होने वाले सोम, तू प्रशंसनीय धन के लिए शत्रुओं को पीड़ा देता है, ऐसा तू कलश के पानी में प्रवेश कर। हे सोम, आनंद देने वाला और यज्ञ कर्म को जानने वाला तू शुद्ध होता है। शुद्ध हुआ तू शत्रुओं को दूर करके नास्तिक मनुष्यों को दूर कर।
हे तेजस्वी सोम, हमें बल बढ़ाने वाले सैकड़ों लोगों के द्वारा प्रशंसित हजारों मनुष्यों का भरण पोषण करने वाले अति तेजस्वी विशेष प्रकाशमान ऐसे धन दे। हे निवासक सोम, अनेकों द्वारा प्रशंसित और सबको बसाने वाले ऐसे इस तेरे धन के पास हम रहने वाले हों। गाय के पास रहने वाले सोम, तेरे द्वारा दिए गए अन्न के आनंद से हम सुखी हों। गाय के दूध की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ यह सोम तेज से जिस प्रकार चमकना चाहिए उस प्रकार चमकता है और अहिंसक यज्ञ में धारा से पहुँचता है। छाना जाने वाला वह सोम आनंद बढ़ाने के लिए बालों की छलनी में से टपकता है। हे सोम, महान रस से युक्त पालन करने वाला तू देवों के सब स्थान अपने रस से भर दे। हे सोम, चमकने वाला तू देवों के लिए छनता जा। द्युलोक को, पृथ्वी लोक को तथा प्रजाओं को सुख मिले। हे सोम, तू तेजस्वी और पीने के योग्य द्युलोक का धारण करने वाला है। बलवान तू विविध कर्म करने के समय छनता जा। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ। 9वां खंड। हे अग्ने, प्रिय अतिथि रूप मित्र के समान प्रिय रथ के समान धन प्राप्ति का हेतु तेरी मैं स्तुति करता हूँ। सब देवों ने कवि के समान प्रशंसनीय जिस अग्नि को मनुष्यों में गार्हपत्य और आहवनीय इन दोनों के रूप में स्थापित किया। हे सदा तरुण रहने वाले इंद्र, तू दान करने वाले मनुष्यों का रक्षण कर। स्तुति सुन और अपने प्रयत्न से पुत्र का रक्षण कर। हे प्रिय हित करने वाले, सब शत्रुओं को जीतने वाले तथा किसी के द्वारा न दबाए जाने वाले इंद्र, पर्वत के समान सब तरह से बड़ा तू द्युलोक का स्वामी हमारे पास आ। हे सत्य के पालक और सोम पीने वाले इंद्र, तू दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने प्रभाव से ढक देता है। ऐसा तू सोमयाग करने वाले को बढ़ाने वाला और द्युलोक का स्वामी है। हे इंद्र, तू शत्रुओं के बहुत से नगरों को तोड़ने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, यज्ञ करने वाला, मनुष्यों के मनों को बढ़ाने वाला और द्युलोक का स्वामी है। शत्रु के नगरों का नाश करने वाला, सदा तरुण, ज्ञानी और अपरिमित पराक्रम वाला, सब यज्ञ कर्मों का पोषण करने वाला, वज्रधारी और बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसा इंद्र प्रकट हुआ है। हे वज्रधारी इंद्र, तूने गाय को चुराकर ले जाने वाले असुर की गुफा को फोड़ा, तब हारे हुए देव न घबराते हुए तुझसे आकर मिले। स्तुति करने वाले, सामर्थ्य से सबके स्वामी होने वाले इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करने लगे, जिसके दान हजारों हैं अथवा बहुत ज्यादा हैं। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। इति 9मोऽध्यायः। 9वां अध्याय। इस अध्याय में इंद्र के गुण इस प्रकार हैं: बलवान, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान, बल से युक्त, बलों से हित करने वाला, बलवान, सामर्थ्य युक्त, उग्रवीर, पराजित न होने वाला, न हारने वाला, अन्य किसी से न दबने वाला, वज्र के समान कठिन, बलशाली, वज्र का उपयोग करने वाला, शत्रु को हराने वाला, सामर्थ्यवान, तेजस्वी, स्वयं राज्य करने वाला, उत्तम मन वाला, जिसकी प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय, उपमा देने के योग्यों में सर्वप्रथम, सबको प्रिय, अनेक शत्रुओं को एकदम जीतने वाला, जो छिपा नहीं रह सकता, अपने सामर्थ्य से प्रसिद्ध होने वाला, सब प्रकार से महान, द्युलोक का स्वामी, दान देने के लिए प्रसिद्ध, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, चाहे कितनी भी उम्र लंबी हो जाए फिर भी हमेशा तरुण रहने वाला, ज्ञानी, दूरदर्शी, अपरिमित शक्ति से युक्त, सब श्रेष्ठ कर्मों का करने वाला, अनेक जिसकी स्तुति करते हैं, अपने सामर्थ्य से शासक बनने वाला, महान वृत्र को मारने के लिए उस इंद्र के बल का हम वर्णन करते हैं। हे इंद्र, तुझे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से वीर नेता सहायता के लिए बुलाते हैं। तू दानशील नेता की व उसके पुत्र पौत्रों की रक्षा कर, अपने पुत्र पौत्रों की रक्षा कर। हे इंद्र, तूने गायों को चुराकर ले जाने वाले राक्षस की गुफा को तोड़ा। हारे हुए सब देव न डरते हुए तेरे आश्रय में आ गए। इंद्र के दान हजारों अथवा उनसे भी अधिक हैं। इंद्र ने दोनों ही लोक अपने तेज से भर दिए हैं।